इसी महाराष्ट्र में रहने वाली शक्कुबाई बड़े प्रेम से विट्ठल का भजन करती, घर में विराजती। भैया विट्ठल खूब विट्ठल विट्ठल करती रहती, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं, कोई ममता नहीं, कोई कुछ नहीं। और उसकी सास बड़ी खतरनाक थी, बड़ा उसको उल्टा सीधा सुनाती। ऐसी सास जो सांस ही न लेने दे महाराज, फिर भी कुछ नहीं बोलती। दिन भर उससे घर का काम कराती कि घर से बाहर नहीं निकल जाइए। अगर ममता होती है ना तो ईर्ष्या भी उतनी हो सकती है। ये सब विकारी ऐसे हैं, देखो क्या करोगे आप, क्या करें। बड़ी बड़ी सुनाती है, दिन भर निकल ही नहीं जाइए कहीं से, ऐसी ईर्ष्या उसमें, ऐसा द्वेष। बर्तन साफ करे तो एकदम आई, मुंह में पानी भरा और गार्गल करते 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 एकदम कुल्ला किया। ओहो हो भैया मैंने ध्यान नहीं दिया, बर्तन रखे थे, बर्तन पर छींटा चला गया, सब झूठे हो गए, दोबारा साफ कर। शक्कू कुछ नहीं बोलती, ठीक मैं दोबारा कर देती, खूब दोबारा कर देती, फिर कर देती, कुछ नहीं बोलती। एक दिन बैठी बैठी बर्तन साफ कर रही थी, तभी बाहर से कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। सब वारकरी करताल बजा बजा के राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि करते जा रहे थे। मन में विचार हुआ, वाह लगता है यात्रा जा रही है और कितना आनंद हो रहा है, बाहर सब नृत्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने दर्शन किया होगा, टोपी पहन करके सब वारकरी वैष्णव, बढ़िया सुंदर छोटे छोटे बालक भी कितने प्रेम से कीर्तन से नृत्य करते हैं। मन में विचार हुआ, अरे पहली बार उसके मन में कोई विचार हुआ, अगर ये समय काम नहीं होता तो मैं भी 2 मिनट जाकर के यात्रा में कीर्तन कर लेती, हरि नाम संकीर्तन कर लेती। भगवान मचल उठे भैया, मचल उठे। जो कभी नहीं मांगता, अगर वो कभी मांगे ना तो आप भी महत्व रखते है कि नहीं। आपसे कोई रोज मिलता हो सुनील भैया, और आज तक उसने आपसे कोई काम नहीं बोला, और फिर किसी दिन अगर आपसे काम बोला तो आप भी सोचोगे यार 25 वर्ष से जानता हूं, पहली बार बोला है, इसका मतलब सच में जरूरत हो। और कोई आदमी रोज ही आपसे कुछ बोलता हो तो आप भी खींचोगे यार ये तो रोज ही मुंह उठाए चला आता। क्या हम भी मंदिरों में यही तो नहीं करते चले जा रहे महाराज, यही तो करते संबंध तो बनाओ, काम तो ठाकुर अपने आप आपका करेगा। संबंध तो बनाया नहीं, बस ये आज ये कह दो, आज ये दे दो, आज ये दे दो, आज ये दे दो, हो महाराज पूरे खानदान की जिम्मेदारी उनकी, फिर भी मालिक में। वाह, बेटे का ब्याह वो करावे, व्यापार वो चलावे, घर के में पोता वो दिलावे, पूर्वजों को वो तरवावे, सब कुछ करें वो, और स्वामी कौन? मैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़ा धोखाधड़ी करता है। संबंध तो बने। शक्कू के मन में इच्छा हुई ना, पहली बार जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, आज उसके मन में इच्छा हुई, और वो भी क्या हुई कि मैं हरि कीर्तन में नृत्य कर लूं, मैं भी कीर्तन कर लूं। ठाकुर जी मचल उठे महाराज, अब क्या करें। तो विट्ठल प्रभु शक्कू की सास बन करके आ गए, एकदम चलते आए। ये सोच रही थी 2 मिनट बर्तन मांजना रोक दिया था, और बाहर जो कीर्तन चल रहा था उसी में अंदर बैठी बैठी झूम रही थी, और अपनी चम्मच को और थाली को लेकर हल्के हल्के से बजाती हुई, और अंदर ही झूठे बर्तनों में बैठी बैठी ताल से ताल मिला करके बाहर चल रहे कीर्तन को गा रही थी, बड़े प्रेम से। एकदम से सास के आने के बाद सुनी तो चौंक गई, ओ याद है, ओ नहीं 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 काम बहुत बाकी है, मांझने लगी। पर मजे की बात ये थी, वो जो जूना था ना जतन भैया, वो जूने को भी बर्तन में मिट्टी के राख के साथ ऐसे घिस रही थी जिसमें घिसने की आवाज में भी बाहर बज रही करतालों की ध्वनि सुनाई दी महाराज। और मनी मन राम कृष्ण हरि राम कृष्ण, और मनी मन विचार करती है, प्रभु मेरा मन का बर्तन भी तो इतना ही झूठा है, कभी इसे भी तो आप साफ कराओ। ठाकुर जी जब सास बन के घुसे तो चौंक गई, बर्तन मांजने लगी, आके खड़ी हो गई, इसने मुड़ के भी नहीं देखा। सास के रूप में भगवान बोले, ए शक्कू, हाँ देख बर्तन बड़े अच्छे साफ किए तूने, आज तो बहुत अच्छे से सफाई कर रही है, हाँ? आज तो सारे बर्तन साफ हो गए, हाँ ये एक आध दो ही तो रह गए, हाँ आहा ये कितना सुंदर बाहर कीर्तन चल रहा है, तुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ना, तू दिन भर बेटी गुनगुनाती है। जी माँ जी माँ जी जी हाँ यही तो गुनगुनाती है। अच्छा तो एक काम कर, थोड़ी देर चली जा, तू भी गाया नाचा, फिर आके मांज देना। शक्कू को लगा मैं कोई सपना देख रही हूं, तो एकदम बोली क्या कह रही हो माँ जी,
चली जाऊं? बोले हाँ बिल्कुल चली जा, मेरी आज्ञा, चली जा। एकदम छोड़ करके खड़ी हुई। इसको भी पता नहीं ऐसा भाव आया, सास बोली अब कल इसका मूड नहीं बदल जाए, कोई पता नहीं। एकदम से इसके मन में बात आई तो अवसर क्यों चूकूं मैं। फिर कंफर्म किया, मां जी 2 ही बर्तन तो रह गए, बस फटाफट करके फिर चली जाती। नहीं नहीं शक्कू, कोई बात नहीं, सब हो गए, उसमें काम चल जाएगा। अब ये 2 कोने में रख दे, पानी गिरा के रख दे, बस चली जा। अच्छा, एकदम उठ करके खड़ी हुई और द्वार के बाहर भगी और बड़े प्रेम से बाहर कीर्तन में सम्मिलित हुई। दरवाजा खुलने की, बंद होने की, सांकल लगती है ना लोहे की घरों में, सांकल की आवाज, ये सब बड़ी जोर जोर से आवाज आने लगी। तो असली सास अंदर सो रही थी भैया, एकदम चौंक करके उठी, है क्या खटर पटर की आवाज आ रही है। तो धम 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 करके उठ करके बाहर चल करके आई। ठाकुर जी घबरा गए, बोले अब मैंने सास बन करके इसको तो भेज दिया बाहर, और ये असली सास उठाई, अब क्या करूं क्या करूं। बड़े घबराए ठाकुर जी। तो कथा कहती है विठल नाथ जी स्वयं शक्कू बन करके उस छोटे बर्तनों के बीच में बैठ गए। अपने हाथ से, वो तो अपने स्वभाव से फंसी हुई थी, देखा अभी बर्तन कितने गंदे, दोबारा से साफ कर। मुंह में पानी भर के कुल्ला कर दिया महाराज, गाली देवे, डांटे, और स्वयं श्री विठल नाथ प्रभु झूठे बर्तनों को उठा उठा के राग के साथ खूब प्रेम से साफ कर रहे हैं। क्या दिव्य नजारा है। बाहर शक्कू नृत्य कर रही है, जय जय विठल विठल विठला, माझा विठल पांडुरंगा। जय जय विठल विठल विठला, माझा विठल पांडुरंगा। जय जय विठल विठल विठला, माझा विठल पांडुरंगा। विठल विठल विठला, माझा विठल पांडुरंगा। जय जय विठल विठल विठला, माझा विठल पांडुरंगा। जय जय विठल विठल विठला, माझा विठल पांडुरंगा। ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा माझा माझा
विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठला. खूब झूम झूम कर शक्कू ने कीर्तन किया. यात्रा पूरी हुई. सोचा विलंब न करूं, अवसर मिला है तो उसका दुरुपयोग न करूं, अब चलूं घर वापस. सोचा मन में समय पर पहुंच गई तो आगे भी सांस आने देगी, तो जल्दी चलो. ऐसा सोचकर वापस पहुंची. दरवाजा खटखटाया. सास ने अंदर बैठे सोचा कौन आया इस समय. दरवाजे पे गई और दरवाजा सांकर खोल के जैसे ही खोला तो चौंक गई. बाहर शक्कू खड़ी थी. हाँ तो दरवाजा बंद किया, दौड़कर भीतर आई तो देखा बर्तनों के बीच में भी शक्कू बैठी थी. हाँ फिर दौड़कर बाहर गई, दरवाजा खोला तो फिर बाहर शक्कू खड़ी थी. फिर बंद करके भीतर आई तो देखा बर्तनों के बीच में फिर शक्कू बैठी थी. चारों तरफ भक्त ज्यादा दिखने लग जाएं तो समझना भगवान आसपास ही है हमारे. ध्यान रखना, चारों तरफ भगवान दिखने लग जाए तो समझना भक्त आसपास ही है. बेहोश होके गिर पड़ी. समझ में ही नहीं आया ये एक दो कहां से हो गई. मनी मन में सोचने लगी. तभी मैं सोचती थी ये इतना सहन कैसे कर लेती है, लगता है जुड़वा है. बदल जाती है बीच बीच में. पता नहीं उसके मन में बड़ी बड़ी शंकाएं आने लग गई. कभी कुछ सोचा है, कभी कुछ सोचा है. बेहोश होके गिर पड़ी. अब की बार जब दरवाजे पर देखा फिर शक्कू, अंदर शक्कू, तो बेहोश हो गई. दरवाजे के बाहर शक्कू एकदम घबराती भीतर आई. मेरी सास क्या बावड़ी कैसे हो गई, क्या हुआ इसे. भीतर आकर देखा तो सास भूमि पर गिरी थी. हाँ इसको क्या हुआ. एकदम नजर उठा के अंदर देखा तो शक्कू को तो दिखा उन बर्तनों के बीच में अपना किरीट धारण किए और बड़े बड़े मछली के आकार वाले मकराकृत कुंडलों को पहने हुए स्वयं श्री हरि विठ्ठला पांडुरंगा 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 पंडरीनाथा हरि विठ्ठला. बेहोश होकर गिर पड़ी. अब की बार जब दरवाजे पर देखा फिर शक्कू, अंदर शक्कू, तो बेहोश हो गई. दरवाजे के बाहर शक्कू एकदम घबराती भीतर आई. मेरी सास क्या बावड़ी कैसे हो गई, क्या हुआ इसे. भीतर आकर देखा तो सास भूमि पर गिरी थी. आज तक शक्कू ने ऐसे दर्शन की कल्पना भी नहीं की थी. उसने तो भगवान को 56 भोगों में बैठे देखा था. भैया जैसे ही शक्कू ने बर्तनों के बीच में अपने हरि का दर्शन किया तो दोनों आंखों पर हाथ धर के आंख बंद कर, ऐसे नहीं देख सकती आप. मुड़ करके पंडरीनाथ प्रभु बोले, ए शक्कू तुझे दर्शन देने आया हूं, कम से कम अब दर्शन तो कर ले. आंख क्यों बंद करती है. शक्कू बोली, ना प्रभु अगर दर्शन देने आए हो और मेरे को इतना योग्य आज आपने समझ लिया तो मेरी एक प्रार्थना है. आपके प्रथम दर्शन की अधिकारिणी मैं नहीं हूं, आपके प्रथम दर्शन की अधिकारिणी मेरी सास है. महाराज सबको लगता है कि इसने मुझे कष्ट दिया, इसने मुझे दुख दिया. मैं जानती हूं इसने मुझसे झूठे बर्तन नहीं, मेरे प्रारब्ध के बर्तनों को घिसवा दिया. मेरे जीवन में न जाने किस जन्म के कौन से कर्म थे जो इसने कृपा करके उनको इसी जीवन में भुगतवा दिया. और उसी को भुगतवाने का परिणाम देखो कि जगत तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और हे पंडरीनाथ तुम मेरे द्वार पर खड़े. प्रथम दर्शन की अधिकारिणी मेरी सास, इसको पहले दर्शन. तब शक्कू ने दौड़ के अपनी सास को उठाया. माँ जी उठो, देखो कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है. भगवान ने भी उस पर ऐसी कृपा करी कि जब सास की आंख खुली और देखा तो उन्हीं दिन भर जिस जगह, जिस आसन पर, जिस पट्टा के ऊपर बर्तनों के बीच में सास शक्कू का दर्शन करती थी, भगवान ने भी उसको वहीं बैठे बैठे दर्शन दिया. उसके मन में भी एकदम पीड़ा हो गई, भ्रमित हो गई. मैं पहचान न सकी कि इतने दिन से ये ताड़ना शक्कू को दे रही थी कि मेरे विठ्ठल को दे रही थी. चरणों में गिर पड़ी, क्षमा. अब आनंद की बात क्या है भैया. शक्कू कहती, भगवान सास को दर्शन दो, इस पर कृपा करो, क्योंकि इसकी ताड़ना ने ही आपको मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया. और सास जी कहती, हे विठ्ठला शक्कू पर कृपा करो, क्योंकि ये मेरे घर में बहू बनकर आई और ऐसा इसने भजन किया कि तुमको मेरे द्वारे पर लाकर खड़ा कर दिया. दोनों में प्रतिस्पर्धा चल पड़ी कि श्री हरि विठ्ठला किस पर पहली कृपा कर दी. और विठ्ठलनाथ जी का तो बड़ा अनुग्रह है. इस पूरी धरती पर सब जगह हमारे कृष्ण टेढ़े हैं, पर महाराष्ट्र में बिल्कुल सीधे हैं. महाराज जहां जाओ 3 जगह से टेढ़ो मिलोगे. हमारा आदर लाल बिल्कुल टेढ़ो. क्यों. महाराष्ट्र में शादी भई ना, शादी के बाद बड़े बड़े टेढ़े सीधे हो जाते हैं महाराज. बिल्कुल सीधे खड़े हैं विठ्ठलनाथ, कमर पर हाथ धर के. आहा कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ.
और एक हाथ में फंसा लिया हाथ सास ने और दूसरे हाथ में फंसा लिया हाथ शक्कू ने, और दोनों ने विठलनाथ के साथ खूब प्रेम से, बड़ी भावना से जय जय राम कृष्ण हरि, 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 बोलिए श्री पंडरीनाथ भगवान की की